तो दोस्तों इंटर का रिजल्ट तो आ चुका है, 12 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अपने साथ कई सारे सवाल, कई सारी परेशानियां, कई सारे कन्फ्यूज़न भी लेके आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर उनकी उम्मीद से कम आया। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका जो है एक सब्जेक्ट में या 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, फेल हो गए ऐसे बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, इस पर जो है ना कंप्लेन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, यानी चैलेंज करना चाहते हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बच्चे सवाल पूछ रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्शन करने की बात की जा रही है उसको लेकर के भी डाउट है कि ये हम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो नंबर मिला है कहीं उसमें से भी कट नहीं जाए। या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका जो है ना रिजल्ट आया तो जरूर, पास तो जरूर है, लेकिन उनको ग्रेस नंबर देके पास किया गया है। उनके मार्क्स के सामने 1 2 3 4 नंबर दिया गया, वहां पर स्टार लगाया हुआ है। तो ये स्टार लगा करके पास होने से क्या दिक्कत होगी? किसी किसी के रिजल्ट में UR लगा हुआ है, अंडर रेगुलेशन, उससे क्या दिक्कत हो सकती है आगे? तो ये साल कैसे बचाएं, खास करके वो बच्चे जिनका रिजल्ट खराब हो गया, 1 2 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, वो साल कैसे बचा सकते हैं? तो रिजल्ट से जुड़े जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है, जो भी आपके मन में चल रहा है सवाल, वो सब जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस लगने वाले बच्चे जिनका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा, एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, ये अगर 2 सब्जेक्ट तक क्रॉस लगा है तब तो मामला आपके हाथ में है, आप साल बचा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, अब मैं मैक्सिमम जो 2 सब्जेक्ट कह रहा हूं इसमें एडिशनल या एक्स्ट्रा को नहीं जोड़ा जाता, एक्स्ट्रा लेकर के 3 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेन सब्जेक्ट है तो केवल 2। तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट वाले कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम भी कहते हैं। ये नॉर्मली जो है ना अप्रैल से मई तक हो जाता है और जून तक इसका रिजल्ट आ जाता है। और इस एग्जाम में शामिल बच्चे इसी साल ग्रेजुएशन या पार्ट 1 में एडमिशन लेकर के अपना 1 साल बचा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि या तो आप एक सब्जेक्ट में फेल हो या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो, एक्स्ट्रा को हटा करके। मेन वाला मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मेन ही 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, मेन सब्जेक्ट आपका 3 सब्जेक्ट में ही फेल है आप, तो ऐसे केस में आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, कंपार्टमेंटल से आपका काम नहीं चलेगा। और सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा तो ये जो स्पेशल या कंपार्टमेंटल एग्जाम अप्रैल मई में फॉर्म भराने वाला है, इसमें आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये उस वक्त फॉर्म आने पर आपको अपने स्कूल से संपर्क करके एलिजिबिलिटी चेक करवाना होगा, अपना रोल नंबर चेक करवाना होगा कि आपका नाम, आपका रोल नंबर कंपार्टमेंटल या फिर सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए बच्चों की लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका रोल नंबर आएगा, आपके स्कूल वाले चेक करेंगे, जहां से आपने पहले एग्जाम दिया था वही चेक करेंगे। अगर वो देख के बताते हैं कि नहीं भाई आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, अगर 2 से ज़्यादा में आप फेल हैं तो। और अगर नाम नहीं आ रहा, रोल नंबर नहीं आ रहा, तो फिर अगले साल के 2027 के इंटर एग्जाम में सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे करके 1 और 2 सब्जेक्ट में फेल बच्चे अपना साल बचा सकते हैं और इसी साल ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन करा करके अपना साल बचा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि कंपार्टमेंटल में शामिल होकर के आप पास तो हो सकते हैं, साल तो बचा सकते हैं, लेकिन कंपार्टमेंटल से पास होने पर ना तो आपको डिवीजन मिलेगा और ना ही स्कॉलरशिप मिलेगा, जो प्रोत्साहन राशि मिलता है। मैं प्रोत्साहन राशि की बात करूं तो प्रोत्साहन राशि तो लड़कों को वैसे भी नहीं मिलता, तो लड़के टेंशन नहीं ले, लड़कियों को मिलता है 25,000। तो लड़कियों को यह नुकसान होगा कि कंपार्टमेंटल देने से उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी, 25,000 का नुकसान होगा, डिवीजन भी नहीं मिलेगा और प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम बात करें कि हम पास तो हैं, हमारा रिजल्ट हम पास तो हैं, लेकिन उतना नंबर नहीं आया जितना हमने उम्मीद लगाया हुआ था, नंबर कम आया उम्मीद से, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कर सकते हैं चैलेंज, उसके लिए आप कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, उसके लिए आप भर सकते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म। वही स्क्रूटनी के फॉर्म को ही चैलेंज भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 4 5 6 जितना भी सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट में लग रहा है कि आपका नंबर कम आया है, उतने सब्जेक्ट के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया जाता है ना, उसमें जो नोटिस आता है, नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ बिहार बोर्ड लिख देता है कि स्क्रूटनी के पश्चात यानी स्क्रूटनी के बाद आपका नंबर बढ़ भी सकता है, आपका नंबर घट भी सकता है, या जो था पहले वही रह भी सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा।
बढ़ भी सकता है और जो है वो भी रह सकता है और घट भी सकता है। अब घट किस कंडीशन में सकता है, तो देखिए स्क्रूटनी में होता क्या है पहले वो आप समझ लीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर स्क्रूटनी में नंबर घटता कब है। होता क्या है ना कि जब कॉपी चेक होती है तो कॉपी चेक होने में अब अंदर के जितने सारे पेज हैं, सारे पेज में लिखे हुए आंसर को टीचर चेक करते हैं। हर पेज में जितना आपने आंसर लिखा उसमें जो नंबर मिला उस पेज पर नंबरिंग, मतलब कितना नंबर मिला वो लिखा जाता है, चढ़ाया जाता है। इस तरह से आपने 10 में, 12 में, 8 पेज में या 10 पेज, जितना पेज में आपने आंसर लिखा, सारे पेज में जो जितने नंबर आए वो सब अंदर तो लिखा गया। अब वो सारे पेज का नंबर जोड़ करके जो फ्रंट पेज के जस्ट बाद वाला पेज होता है उसमें लिखा जाता है कि टोटल कितना नंबर आया बच्चे का। तो अक्सर होता क्या है ना कि अंदर वाले पेज में नंबर तो मिल गया, लेकिन उसकी टोटलिंग, उसको जोड़ करके फ्रंट पेज के जस्ट बाद वाले दूसरे पेज में जो लिखना था वहां पर कभी कभी लिखने में टीचर गलती कर देते हैं, जोड़ करके ऊपर लिखने में गलती कर देते हैं कि टोटल मार्क्स कितना मिला। अब उसमें क्या होता है कि स्क्रूटनी में कॉपी दोबारा पूरी की पूरी चेक नहीं होती है, उसमें आपकी कॉपी निकाली जाती है और उसमें टोटलिंग देखा जाता है कि जितने सवालों का आपने जवाब दिया, जितना उसका नंबर मिला, सबको जोड़ करके और ऊपर में उसका नंबर सही से लिखा गया है ना, ये देखा जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पूरी कॉपी में कहीं पर कोई ऐसा आंसर तो लिखा हुआ नहीं ना है कि जो टीचर ने चेक ही नहीं किया, उसका नंबर नहीं मिला। अगर चेक नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में उसका नंबर भी बच्चे को मिलता है, ठीक है ना। टोटलिंग चेक होती है, कोई क्वेश्चन का आंसर चेक करने से छूटा तो नहीं ना है, वो चेक होता है। अगर छूटा है तो चेक करके उसका नंबर मिलता है। और अगर मान लेते हैं किसी टीचर ने अंदर जो कॉपी के अलग अलग पेज में नंबर मिले उसको जोड़ करके, मान लीजिए कि जोड़ करके आ रहा था 40, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जोड़ करके 40 आ रहा था और ऊपर वाले फ्रंट पेज पर उन्होंने 50 लिख दिया, तो गलती से 50 लिख दिया लेकिन हो कितना रहा था, 40 हो रहा था। ऐसे केस में जब ये बच्चा स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी कॉपी निकाली जाएगी, दोबारा से जोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा कि अरे इसका तो अंदर में 40 नंबर आ रहा था और ऊपर फ्रंट पेज पर 50 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में उसका नंबर हो जाएगा कम। इसीलिए कहता है बिहार बोर्ड कि स्क्रूटनी के पश्चात आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और जो है वही भी रह सकता है। इसमें कॉपी दोबारा कभी चेक नहीं होती है। लेकिन यहां पर मैं सलाह देना चाहूंगा उन बच्चों को, खास करके उन बच्चों को जो 1, 2, 3, 4 या 5, 10 नंबर से जिनका डिवीजन छूट रहा है या फिर जिनका क्रॉस लग गया है, कुछ ही नंबर से 2, 3, 4, 5, 10 नंबर से क्रॉस लगा है एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में। अगर 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है या फिर 3 ही में क्यों ना लगा हो, अगर कम नंबर से क्रॉस लगा है, 1 ही नंबर से, 2 ही नंबर से, 3, 4, 5, 10 नंबर तक भी अगर क्रॉस लगा है, तो क्रॉस लगने वाले बच्चे, डिवीजन छूटने वाले बच्चे जिनका मार्जिन कम है, वो जरूर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। अगर मान लेते हैं कि 3-4 नंबर से क्रॉस लगा है, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया आपने, 3-4 नंबर बढ़ जाता है तो रिजल्ट हो ना जाएगा, आप कंपार्टमेंटल में बैठने से बच जाएंगे, कंपार्टमेंटल का टेंशन लेने से बच जाएंगे। इसीलिए अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका 2, 4, 5, 10 नंबर से अगर रिजल्ट खराब हो रहा है, क्रॉस लग रहा है या फिर डिवीजन छूट रहा है, थर्ड है सेकंड नहीं हो पाए, सेकंड है फर्स्ट नहीं हो पाए, तो ऐसे बच्चे स्क्रूटनी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा पैसा लगेगा, नॉर्मली स्क्रूटनी में पहले तो था 70 रुपया, फिर बढ़ा करके 120 रुपया भी किया गया एक सब्जेक्ट का। अब इस साल नोटिस आते ही देखा जाएगा कि भाई इस साल एक सब्जेक्ट का कितना रखा गया स्क्रूटनी का, उतना पैसा आपका लगेगा। लेकिन ऐसे बच्चों का नंबर बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए जिनका नंबर, जिनका फेल होने का मार्जिन या डिवीजन छूटने का मार्जिन काफ़ी कम है, वो बच्चे अप्लाई ज़रूर करें। तो ये तो हो गई स्क्रूटनी की बात। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई ज़रूर करें और किनको ज़रूर करना चाहिए ये आप समझ गए, लेकिन अप्लाई करने के बाद ये दिमाग में रखना होगा कि नंबर बढ़ भी सकता है, जो है वो भी रह सकता है या घट भी सकता है। अब अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने वालों की, जिनकी इच्छा है कि हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें, तो देखिए इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आप दे तो सकते हैं, लेकिन अब ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम अगले साल के 2027 के इंटर एग्ज़ाम के लिए जब फॉर्म भराएगा ना, उस फॉर्म के साथ आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरना पड़ेगा। ये जो अभी अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम होगा स्पेशल एग्ज़ाम, इसमें अभी फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ये इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते। इम्प्रूवमेंट के लिए शर्त होती है कि अगर आपने फरवरी 2026 के एग्ज़ाम में आप शामिल हुए हैं और उसमें आपका नंबर कम आया है, नंबर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट या फिर बेटरमेंट, जिसको हम लोग समुन्नत परीक्षा भी कहते हैं, अगर उसमें आप बैठना चाहते हैं, तो अब
2026 में आप बैठे फरवरी में, तो 2026 के बाद अब 27 के फरवरी वाला जो एग्जाम होगा ना, उसमें आप बैठ सकते हैं इंप्रूवमेंट में। बीच में जो कंपार्टमेंटल होता है, स्पेशल होता है अप्रैल मई में, उसमें आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के रूप में स्टूडेंट के रूप में नहीं बैठ सकते। अगले साल वाला में ध्यान रखिएगा कि जिनको 2027 में जब एग्जाम देना होगा और जिनको 2027 के लिए जब वो एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसी वक्त आपका एग्जाम फॉर्म भरेगा, उन्हीं के साथ सारी प्रक्रिया होगी और उन्हीं के साथ आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो ग्रेस नंबर मिला, उससे क्या नुकसान है, या फिर किसी किसी को नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, ग्रेस नंबर देना या ना देना ये बिहार बोर्ड की इंटरनल पॉलिसी होती है। आपको मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो अब मिल नहीं सकता है, अब नहीं मिलेगा। जो मिलना था मिल गया, अब नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन हाँ, अब है कि ग्रेस नंबर मिला, स्टार लगा करके ग्रेस नंबर मिल गया, तो क्या उससे कोई नुकसान है? बिल्कुल नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है। ना आपको आगे एडमिशन कराने में, ना आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में, आगे पढ़ाई करने में, नौकरी हासिल करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पास होना जरूरी है, पास हो गए। डिवीजन आना जरूरी था, डिवीजन आ गया। आपका रिजल्ट फेल नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। अब वो नंबर कैसे मिला, किस माध्यम से मिला, वो आपका टेंशन नहीं है। बिहार बोर्ड ने आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आपको पास कर दिया, तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रेस नंबर से कोई नुकसान नहीं होता है। या फिर यूआर तब होता है अंडर रेगुलेशन के तहत, यूआर के तहत नंबर 2-4 नंबर जो मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब बच्चे का डिवीजन छूट रहा हो। थर्ड से सेकंड करने के लिए, सेकंड से फर्स्ट करने के लिए डिवीजन छूटता है ना, तो यूआर के तहत बच्चे को 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर यूआर से भी आपको नंबर मिला और आपको थर्ड हो रहे थे सेकंड कर दिया गया, सेकंड हो रहे थे फर्स्ट कर दिया गया, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है। उससे भी ना आपको आगे पढ़ाई करने में, ना आपको एडमिशन कराने में, ना स्कॉलरशिप लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मार्कशीट का उतना ही वैल्यू है जितना बाकी बच्चों का है। इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छा, यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको प्रैक्टिकल में एब्सेंट किया गया है। प्रैक्टिकल में एब्सेंट किए जाने वाले बच्चों के सामने अब कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिकल में जो बच्चे एब्सेंट हैं, अगर उनका नाम ये अप्रैल मई वाले स्पेशल एग्जाम में अगर उनका नाम, रोल नंबर पोर्टल पर आया, उनको अपने स्कूल से चेक करवाना होगा। अगर पोर्टल पर आया तो इसी दौरान वो फॉर्म भर सकते हैं। उनको पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के साथ साथ सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा फिर से। और अगर नाम नहीं आया तो फिर अगले साल 2027 का जो एग्जाम होगा इंटर का, उस दौरान उनको एग्जाम फॉर्म भर के एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में और प्रैक्टिकल के साथ साथ सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। प्रैक्टिकल में जो एब्सेंट हो जाते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल तो देना ही होता है, सारे सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम देना होता है। भले ही आप उसमें शामिल क्यों ना हुए, भले ही उसमें आप पास क्यों ना हो गए हों, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट पाए गए तो आपको हर विषय की परीक्षा दोबारा देनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। कोई अगर सवाल आपका अभी भी बच जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर के और इंटर पास करने पर कौन कौन सा पैसा मिलता है, लड़कों के लिए कौन कौन सा पैसा है, लड़कियों के लिए कौन कौन सा पैसा है, स्कॉलरशिप कौन कौन मिलता है, इसके लिए वीडियो आ रहा है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।